क्या सच में हमारी राजधानी बदल जाएगी? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ऐश्वर्या। क्या आप जानते हैं कि अभी फिर से दिल्ली का नाम बदलने की बात चल रही है। फिर से का मतलब ये है कि देखिए, इस बारे में 2014 से अफवाहें चल रही है और अभी फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी का अंग्रेजी नाम दिल्ली से दिल्ली करने की मांग रखी है। देखिए, अगर हम दिल्ली बोल रहे हैं तो लिखना भी दिल्ली चाहिए। उनका कहना है कि 11वीं शताब्दी में दिल्ली को दिल्ली कहा जाता था, दिल्ली, जिसे कि बाद में फारसी में दिल्ली कहा गया और उसके बाद अंग्रेजों ने इसे दिल्ली कर दिया। इसीलिए इसका नाम जो है वो दिल्ली होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि 1 नवंबर को दिल्ली सरकार का जो पहला आधिकारिक लोगो लॉन्च होने वाला है उसमें दिल्ली शब्द को शामिल किया जाए। देखिए, पहला आधिकारिक लोगो, इसके बारे में आप जानते होंगे क्योंकि इससे पहले दिल्ली सरकार का कोई आधिकारिक लोगो नहीं था। अब अगर उनका न्यू लोगो लॉन्च होगा तो उनके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, सारे दस्तावेज में वही लोगो रहेगा। तो उनका कहना है कि उसमें दिल्ली शब्द को शामिल किया जाए। तो देखिए, अभी सवाल उठता है कि क्या ऐसे नाम बदला जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ है, क्योंकि देखिए, पिछले कुछ सालों में ऐसे कई सारे बड़े और छोटे शहरों का नाम बदला गया है। जैसे कि बॉम्बे से मुंबई हुआ 1995 को, 2001 में कलकत्ता से हुआ कोलकाता। अगर हम देखें, बेंगलोर का भी ऐसे ही नाम चेंज होके बेंगलुरु हुआ 2024 को। और अगर हम देखें राज्यों का, तो ओडिशा से 2011 में ओडिशा हुआ और उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ 2007 में। तो ये बिल्कुल संभव है। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना आसान है? बोल दिया बदल जा और बदल गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं आखिर नाम बदला कैसे जाता है। तो देखिए, किसी शहर का नाम अगर बदलना हो तो इसके बारे में पहले प्रस्ताव दिया जाता है। कोई एमएलए, नगर निगम या राज्य सरकार के अधिकारी पहले प्रस्ताव रखते हैं कि नाम बदला जाए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बॉम्बे की। जैसे बॉम्बे का नाम बॉम्बे है तो कोई पहले सोचेगा कि यार ये नाम अंग्रेजों का है, हम उसका नाम बदल देते हैं, हम अपना नाम रख देते हैं और उसका नाम चेंज करके मुंबई कर देते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है खेल। पहला काम होता है कि कोई बोले, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री या सरकार खुद कहे भाई इसका नाम बदलना है, और इसके बाद इसके बारे में प्रस्ताव दिया जाता है। किसके पास? राज्य सरकार के पास, जो कि स्टेप नंबर 2 है। ये प्रस्ताव राज्य सरकार के पास जाता है। वहाँ पे विधानसभा में इस पर चर्चा होती है, सब बैठते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, बहस होती है, इसके बारे में सोचते हैं कि इसे बदला जाए कि नहीं बदला जाए, और इसके बाद वोटिंग होती है। अगर ज्यादातर लोगों ने हाँ बोला तो फिर वो पास हो जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र के सरकार ने कहा हाँ, बॉम्बे को चेंज करके मुंबई करेंगे, और इसके बाद ये बात जाती है केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्रालय में, जो कि स्टेप नंबर 3 है। वहाँ पे इस प्रस्ताव को चेक करते हैं, देखते हैं कि ये नाम पहले किसी और जगह की तो नहीं है, ये नाम रखने से कोई झगड़ा तो नहीं होने वाला, लोग खुश तो होंगे। और इसके साथ गृह मंत्रालय अन्य एजेंसियों से भी इसके बारे में राय लेता है, जैसे कि हो गया रेलवे, डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनका भी राय लेता है ताकि कोई आपत्ति ना हो। और जब सब ठीक ठाक रहा तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब आगे भेजो। और अभी आता है सबसे बड़ा स्टेज, स्टेज 4। ये प्रस्ताव जाता है संसद में। संसद में प्रस्ताव जाने के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में सब एमपी बैठते हैं, वहाँ डिबेट होती है। कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है नहीं चाहिए, और फिर वोटिंग होती है। अगर वहां पे भी वो पास हो गया तो वो बिल बन जाता है। जैसे बॉम्बे का बिल पास हुआ 1995 में, और लास्ट में ये बिल जाता है राष्ट्रपति के पास, जो कि स्टेप 5 है। राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ही ये कानून बन जाता है और अगले दिन ही ये सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। यानी अब से वो बॉम्बे नहीं मुंबई बन गया। फिर होता है खर्चा करना, यानी लागू करने के बाद सड़कों, सरकारी दस्तावेज, बोर्ड, मैप, पासपोर्ट, वेबसाइट, सभी जगहों पर नाम बदलने की प्रक्रिया और खर्चा करी जाती है। और इन्हीं सारी स्टेप से एक शहर का नाम बदलता है। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, कभी 6 महीने लगते हैं तो कभी 2 साल। देखिए, राज्य का नाम बदलना भी ऐसा ही है, लेकिन ये जो काम है वो पार्लियामेंट के पास होता है। आर्टिकल 3 के तहत संसद कानून बनाएगी और राष्ट्रपति की मंजूरी लेगी। जैसे कि ओडिशा को ओडिशा बनाया गया
उसी प्रोसेस से। तो ये जो मांग रखी जा रही है कि दिल्ली से दिल्ली हो, क्या वो होगा? देखिए, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी जो प्रस्ताव आते हैं उन्हें राज्य सरकार की मंजूरी और फिर गृह मंत्रालय की स्वीकृति चाहिए। कई बार ऐसी मांग सिर्फ बहस तक ही सीमित रह जाती है। पहले भी ऐसे कई बार नाम बदलने के प्रस्ताव आए हैं और फिर लागू नहीं हुए। तो इसीलिए आज की खबरें संकेत देती है कि चर्चा तेज है, पर अभी निश्चित निर्णय नहीं हुआ है।